मुझे बात मनवाने का हुनर आता है। मुझे बात मनवाने का हुनर आता है। हम वो कतरा हैं जिसके घर समंदर भी आता है। इना नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं। इन्फोसिस कंपनी जो है वर्ल्ड में जो बहुत सारे बेस्ट कंपनियों में आता है। आईटी कंपनी यूं ही जो है डेवलप और इस्टेब्लिश नहीं हो गया। 2 दिन में जो ये कंपनी बनकर खड़ी नहीं होगी, बल्कि इस कंपनी को खड़े करने में जो है किसी शख्स का दिन रात खून पसीना उसमें लगाया गया। एनआर नारायण मूर्ति जी जो बचपन से जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी जीनियस भी थे, उनका विज़न बिल्कुल क्लियर था। उनका विज़न यही था कि अपने कंट्री से किस तरीके से गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए, किस तरीके से उनकी कंट्री जो है ज़्यादा डेवलप कर पाए। एनआर नारायण मूर्ति जी जो एक मामूली शख्स नहीं थे, वो एक बहुत एवरेज फैमिली से बिलोंग रखते थे। उनके पास बहुत नारायण मूर्ति जी को आईआईटीएन बनने का बहुत शौक था और उन्होंने अपने इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया, बहुत ही मेहनत की और फाइनली जो है उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और बहुत खुश हुए और अपने आप से काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जब उन्होंने अपने रिजल्ट्स अपने फादर को बताए तो उनके फादर तो खुश हुए, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद जो है उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया कि तुम्हारा एडमिशन जो है आईआईटी में नहीं हो सकता। नारायण मूर्ति की समझदारी ये थी कि उन्होंने अपने फादर को बातों को इग्नोर नहीं किया, अपने फादर की बातों को रिफ्यूज नहीं किया। आईआईटी जो जहां पर लोग जाने के लिए तरसते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना, क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में जो है अपने फादर के एडवाइस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। नारायण मूर्ति जी बताते हैं कि जब वो अपने फ्रेंड को ट्रेन रेलवे स्टेशन जाते हैं उनको सी ऑफ करने के लिए, जो उनके कुछ फ्रेंड भी है, इस ट्रेन के धुएं के साथ भी नारायण मूर्ति जी का भी जो ड्रीम जो है उस आसमान में बिखर गया और वो काफ़ी इमोशनली फील करने लगे और जो काफ़ी अफसोस भी किया। लेकिन नारायण मूर्ति जी एक मामूली बच्चे नहीं थे, वो बहुत ही स्ट्रांग थे। उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंस बहुत ही तगड़ा था और उन्होंने अपनी कोशिश को कभी भी कम नहीं किया और वो कंटिन्यूसली अपने मेहनत पे अपना वर्क करते रहे और फाइनली जो है उन्होंने अपने इस डिप्रेशन से बाहर आने के बाद जो है फिर उन्होंने एनआईटी में एडमिशन कराया, जहाँ पर जो उनका फीस बिल्कुल कम था और वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट किया और अच्छे सक्सेसफुल इंजीनियर बनकर निकले। नारायण मूर्ति जी को चूंकि आईआईटीएन बनना था, उन्होंने अपने कोशिश को कम नहीं किया और फिर दोबारा जो है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक के लिए जो है एंट्रेंस में क्वालिफाई हुए और उनको फाइनली जो है आईआईटी कानपुर में उनको एडमिशन मिला और उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल किया। जब एमटेक कंप्लीट किया उन्होंने, एमटेक कंप्लीट होने के बाद जो है उन्होंने सिंपली एक जॉब को ज्वाइन नहीं किया। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे प्लेसमेंट का ऑफर उनके पास आता था, लेकिन जो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि नारायण मूर्ति जी जो है कुछ इतिहास रचना चाहते थे। उनके अंदर कुछ और एक्सपेक्टेशन था, उनको कुछ और करने में इंटरेस्ट था, उनको जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं था। उनको एक बहुत बड़ा जो बिजनेस में अपना एक नाम करना था और अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनको करना था। इसलिए जो है उनको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो है उनको एक इंटर्नशिप का छोटी सी जॉब उनको मिलती है और वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सारे स्किल लर्न किया। उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि वो बहुत सारे स्किल को लर्न करें और फाइनली उन्होंने बहुत सारे स्किल लर्न किया और बहुत सारे जगहों पर गए, बहुत सारे जगहों पर विजिट किया और वहाँ से उनको ये समझ में आया कि कंप्यूटर का डिमांड जो है, सॉफ्टवेयर का डिमांड जो बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री को, अगर हमारा कंट्री जो काफ़ी फास्ट डेवलप करना है तो उन्होंने उस एज में उस वक्त जो है उस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से पहचान लिया और उस प्रोजेक्ट पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहे। नारायण मूर्ति जी के पास रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे। एक बड़ी कंपनी खड़ा करना बहुत मुश्किल की बात है। कदम कदम पर उनको जो है फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और वो कंटिन्यूसली वो जो है उस पर वर्क करते रहे और फाइनली जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी जो है इस्टेब्लिश किया इन्फोसिस के नाम से और उस पर कंटिन्यूसली वर्क किया। अपने फ्रेंड से जो है बहुत सारे रिसोर्सेस उनको हेल्प मिला और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने जो उनके जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे उनसे मिलकर जो कंपनी बनाया और
इस तरीके से जो है उस पर काफ़ी वर्क करते रहे। एक सिचुएशन ऐसा भी था कि उनके पास एक भी पैसे नहीं थे, एक ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अपने फ्रेंड के हेल्प की वजह से जो है उनको जो है उस चीज़ में सपोर्ट मिला और फाइनली जो है उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया और एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को का जो है इन्वेंशन किया, जो आज के डेट में सारा वर्ल्ड इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानता है। सो नारायण मूर्ति जी से बहुत ही कुछ सीखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमको जो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत और अपने हार्ड वर्किंग से कभी भी पीछे नहीं पलटना चाहिए और कंटिन्यूसली वर्क करते रहना चाहिए। नारायण मूर्ति जी जो उनका मिशन था कि अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे और उन्होंने वो कर दिखाया। चूंकि रास्ता बहुत कठिन था और चैलेंजेस काफी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। हर कदम कदम पे जो है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, उनका रास्ता जो है कांटों से भरा हुआ था, लेकिन जो है उन्होंने कभी भी जो उससे घबराया नहीं, उस पर वो चल दिए। बहुत सारे तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से कंपनी खड़ा करना, इस तरीके से अपने पेशेंस और रेजिलियंस के जरिए जो है उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचा, जिसकी वजह से ये सबकी बस की बात नहीं है। और इस तरीके से फेलियर को एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों से सीखना, ये सबके बस की बात नहीं होती है और उन्होंने वो कर दिखाया। और इसलिए जो है इस फील्ड में जो सब लोग सक्सेस नहीं होते हैं, सक्सेस वही होते हैं जिसके पास सारा स्किल होती है। नारायण मूर्ति जी कदम कदम पे एक एक स्किल को लर्न किया, एक एक चीज को लर्न किया, ताकि जो है उनके कंपनी में किसी भी तरह का जो है फ्लॉज ना आए, उनके कंपनी को किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उन्होंने हर तरह के स्किल को लर्न किया, अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और उस पर वर्क किया और फाइनली जो है वो सक्सेस हुए। तो इसमें से जो है आज पर स्टडीज कहता है कि इसमें से जो है 100 में से जो है 8 to 9% ही इस तरीके का रिस्क टेकर होते हैं, जो जो काफी बड़ा रिस्क टेकर लेते हैं, टेकिंग करते हैं और वो फाइनली उस चीज को अचीव करते हैं। तो ये सबकी बस की बात नहीं है, इसमें बहुत ही इसमें डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें बहुत हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है, इसमें बहुत ये सिस्टम बहुत पेनफुल होता है और सब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आजकल के एंटरप्रेन्योर बच्चे बच्चे जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, इट्स गुड, बट उनको उससे करने से पहले बहुत कुछ लर्निंग की जरूरत है। अगर वो लर्न नहीं करेंगे तो इसलिए वो जब इमीडिएटली उस चीज को गिव अप कर देते हैं। तो ओवरऑल, so finally I really salute N.R. Narayan Murthy ji for his dedication and contribution to our societies as well as country. So dear student, as my dear friends, जो आप जो एक बिजनेसमैन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप नारायण मूर्ति जी से जो है आप दो चीज आप सीख सकते हैं। फर्स्ट थिंग याद हमको अपने मेहनत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना, और दूसरी चीज ये कि कभी भी अपने को गिव अप नहीं करना और स्किल हमेशा लर्न करते रहना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। So hope this video is very useful. So kindly share this video to all the students and your friends so that they can learn a lot of skills from Narayan Murthy. Thank you for watching.